अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 बायोलॉजी में से है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो प्लांट के अंदर है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले हम जो है वो होम्योस्टैसिस को डिफ़ाइन करेंगे। द एबिलिटी टू मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इज़ कॉल्ड होम्योस्टैसिस। यानी किसी भी प्लांट की वो एबिलिटी जिसके तहत वो अपना इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रखता है, उसको मेंटेन रखता है, इस अमल को हम होम्योस्टैसिस कहते हैं। यानी अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई तब्दीली आ चुकी है, कोई चेंजेस आ गई हैं, तो उनके बावजूद जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको कांस्टेंट रखा जाए। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट किस तरह से करते हैं, यानी वाटर को किस तरह से अपने अंदर वो एडजस्ट करते हैं। अगर एक्स्ट्रा वाटर है तो उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, और अगर उनके पास वाटर शॉर्टेज है तो उस कमी को वो किस तरह से पूरा करते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले आपके पास है मेसोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट और हेलोफाइट। हम बारी बारी सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है मेसोफाइट्स। ये प्लांट्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहलाते हैं, यानी ये खुश्की पर रहने वाले होते हैं और ये मीडियम क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर जो है वो आसानी से रह लेते हैं। यानी इनको ज़्यादा पानी की जो है वो ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल पानी के अंदर ये आसानी से ग्रो कर लेती हैं। इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड होती है विद अ वैक्सी लेयर, यानी क्यूटिकल की लेयर जो है इनके ऊपर होती है, और क्यूटिकल की उस लेयर की वजह से जब गर्मी के हालात होते हैं, जब मौसमी कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, तो एक्स्ट्रा जो वाटर है, ये जो वाटर इन्होंने स्टोर किया होता है, उसको लॉस होने से बचाने के लिए ये क्यूटिकल की लेयर जो है इनकी हेल्प करती है। और ये अपनी जितनी भी ट्रांसपायरेशन है, यानी कि ट्रांसपायरेशन का जितना भी अमल है, यानी वाटर का रिमूव हो जाना प्लांट की बॉडी में से, उसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो उस सारी ट्रांसपायरेशन को ये स्टोमेटा के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास मेज़ हो गया, यानी मकई का पौधा हो गया, और रोज़ वगैरह जो है वो इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स हैं, ये लिव इन फ्रेश वाटर, यानी जो मीठे पानी के, ताज़ा पानी के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। ये फुली जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज भी हो सकते हैं, पार्शली भी हो सकते हैं, यानी दोनों तरह से आपको ये प्लांट्स मिल सकते हैं। इन प्लांट्स के अगर पत्तों को हम देखेंगे तो दे हैव ब्रॉड लीव्स, बड़े बड़े इनके पत्ते होते हैं, और वो पत्ते जो हैं वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। क्योंकि ये पानी के अंदर होते हैं तो इनकी पूरी बॉडी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो अब पानी इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में इस प्लांट के अंदर जो है मौजूद होता है, यानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो उसको जो है वो रिमूव करने के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो स्टोमेटा होते हैं ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीफ, यानी पत्ते के ऊपर वाली सरफेस पे नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उससे ये होता है कि ये बड़ी आसानी से अपना एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल में जो है वाटर लिली वो शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट प्लांट्स जो हैं वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। ख़ास तौर पे अगर आप डेजर्ट के एरियाज़ में देखें तो वहाँ पे आपको ये प्लांट मिलेंगे। ज़्यादातर इस तरह के जो प्लांट्स हैं इनमें जो इनके जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं होते, और उसके अलावा बहुत सारे प्लांट तो ऐसे हैं जिनके अंदर लीफ होते ही नहीं हैं। इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो बहुत डीप होती हैं, यानी दे हैव डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि खुश्की होती है बहुत ज़्यादा और पानी की कमी होती है, तो इनकी जड़ें जो हैं वो बहुत डीपली जो हैं वो इंसर्ट करती हैं सॉइल के अंदर, और वहाँ से हल्का हल्का जो भी मॉइस्चर उनको मिलता है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट तक वो पहुँचाती हैं। एंड दे हैव वेरी फ्यू स्टोमेटा ऑन देयर सरफेस, क्योंकि स्टोमेटा जितने ज़्यादा होंगे ट्रांसपायरेशन का अमल उतना ही ज़्यादा होगा। तो इनके पास स्टोमेटा की तादाद काफ़ी थोड़ी होती है, जिससे वो एक्स्ट्रा जो लॉस है पानी का उससे वो बच जाते हैं, और एक थिक क्यूटिकल की लेयर भी इनके ऊपर होती है जो कि वाटर लॉस से इनको बचाती है। अच्छा, कुछ प्लांट्स जो ड्राई कंडीशन में रहते हैं उनके अंदर स्पेशल किस्म के स्टेम और रूट होते हैं। दे हैव स्पेशलाइज्ड स्टेम और रूट्स टू स्टोर द वाटर, यानी उनके वो जो स्टेम और रूट है वो बड़े सॉफ्ट किस्म के होते हैं, तो उनके अंदर पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। उनको सेक्युलेंट ऑर्गन कहा जाता है। और ये आपने कैक्टस प्लांट जो है वो देखा होगा जो डेजर्ट के अंदर होता है, कि अगर आप उस कैक्टस प्लांट को काटें तो सेंटर में से जो उसका जो गुदा से निकलता है, उसका जो अंदर से जो स्टेम है वो इंतहाई सॉफ्ट है,
और उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो उसके अंदर जो है वो साल्ट्स और वाटर जो है वो स्टोर होते हैं। तो इस तरह से जो अपनी ड्राई कंडीशन में अपने आप को सेव करने के लिए इन्होंने ख़ास किस्म के ऑर्गन्स जो हैं वो रखे होते हैं, यानी अपनी एडजस्टमेंट जो है वो वाटर की इस तरह से भी कर लेते हैं। लास्ट में हमारे पास है हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि साल्टी एरियाज़ में रहते हैं, यानी मार्शिस एरियाज़ में रह सकते हैं। इनकी हैबिटेट जो होती है वो साल्टी है, आप कह सकते हैं समंदर के पानी में भी रहते हैं। जो भी नमकीन पानी जहाँ जहाँ मौजूद होगा वहाँ पे हैलोफाइट्स मौजूद होते हैं, और दिस प्लांट्स एब्जॉर्ब साल्ट फ्रॉम द वाटर एंड मेक देयर बॉडी हाइपरटोनिक। इनका काम ये होता है कि ये अपनी बॉडी को हाइपरटोनिक कंडीशन में लेके आते हैं। हाइपरटोनिक कंडीशन में लाने से फ़ायदा ये होता है कि इनकी बॉडी के अंदर से पानी जो है वो बाहर रिमूव नहीं होता, क्योंकि अगर बॉडी के बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन बन गई तो पानी अंदर से बाहर की तरफ मूव कर लेगा, तो इससे प्लांट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसके पास जो पानी है वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। जबकि ये क्या करते हैं, ये साल्ट्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं और इनके अंदर जो है वो कंडीशन बन जाती है हाइपरटोनिक, जिससे पानी बाहर रिमूव नहीं करता। इसकी एग्जांपल सी ग्रासेस हैं जो आपने देखी होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।